हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोजोन चैनल में। डीप नॉलेज ऑफ ऑल एरियाज ऑफ एसएमपीएस एट सर्किट लेवल की इस सीरीज़ में यह इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद में पार्ट 1 पहला वीडियो है, जिसका टॉपिक है एसी इनपुट सेक्शन। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग कवर करेंगे एसी इनपुट सेक्शन का काम क्या है, एसी इनपुट सेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और कंपोनेंट को सर्किट से बिना निकाले कैसे चेक करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा। इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये वह सेक्शन है एसी इनपुट सेक्शन जहाँ से रिपेयरिंग की शुरुआत होती है। आप किसी भी सर्किट में जब भी रिपेयरिंग शुरुआत करते हो, वहाँ पे आपको एसी इनपुट सेक्शन सबसे पहला सेक्शन मिलता है, जिसमें से हो करके आपको आगे जाना होता है। तो एसी इनपुट सेक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे हाई वोल्टेज में ही काम होता है, इसलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, एसी इनपुट सेक्शन में इसका काम क्या होता है। एसी इनपुट सेक्शन का काम है 230 या 240 वोल्ट इनपुट लेना और उसे सुरक्षित तरीके से स्वीकार करना। ओवर वोल्टेज या फिर स्पाइक या फिर सर्ज से सिस्टम को बचाना ही इसका काम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एसी इनपुट सेक्शन का क्या काम होता है। अच्छा, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा। ये हो गया हमारा एसी इनपुट सेक्शन, आप देख पा रहे हो। सबसे पहले आपको मिलेगा एक 3 पिन सॉकेट। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में ये सर्ज कैपेसिटर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, आप देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे एक एनटीसी लगा हुआ है, एक डिस्टॉर्शन कैपेसिटर लगा हुआ है और फिर उसके बाद एक कॉइल लगा हुआ है। बस इतना ही कंपोनेंट इस इनपुट सेक्शन में लगा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, हम आगे और भी सेक्शन की बात करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं नया वीडियो लेकर के आऊँगा, आप उसमें देख लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे चेक कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक मल्टीमीटर ले लेना है। मेरे पास यह डिजिटल मल्टीमीटर है। इसे आपको कंटिन्यूटी वाले मोड पे पहले सेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये बजर वाला मोड है। यहाँ पे सेट करने से फ्रेंड्स आप किसी भी तरह के कंपोनेंट्स को ईजिली चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें कंपोनेंट्स को चेक करना है कि वह ओके या फल्टी है। तो हमारे केस में ये जो सर्किट है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एसी इनपुट सेक्शन की बात कर रहा हूँ, हम सिर्फ इसे ही चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे चेक करने के लिए रिपेयरिंग से पहले देखिए, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसे मिस नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले जब भी हम रिपेयरिंग के लिए सर्किट को अपने पास लाते हैं और उसे चेक करना स्टार्ट करते हैं, तो एसी इनपुट सेक्शन से ही शुरुआत करते हैं। तो हमारा चेक करने का सबसे पहला ऑप्शन रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला चेक हमारा होता है सॉकेट को चेक करना। आप इस तरह से सॉकेट को चेक कर सकते हो। आप देख पा रहे हो मैं दोनों पिन को लाइन और न्यूट्रल, आप देख पा रहे हो ये दोनों पिन जो है ये लाइन और न्यूट्रल है, लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो, और ऊपर का जो पिन है वो ग्राउंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें सबसे पहले इन दोनों पिनों को चेक करना है मल्टीमीटर के प्रोब से कंटिन्यूटी वाले मोड पे सेट करके। तो ऐसे में हमें मल्टीमीटर पे किसी तरह का कोई भी बीप साउंड नहीं आना चाहिए। वहाँ पे हमें 1 की वैल्यू शो होगी, लेकिन किसी तरह का कोई भी बीप साउंड नहीं आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें किसी तरह का कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिला। यदि अंदर में इस सेक्शन में किसी तरह का कोई शॉर्टिंग होता, हो सकता है कि ब्रिज डायोड शॉर्ट हो जाता, या फिर कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता, या फिर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाता, या फिर मॉसफेट शॉर्ट हो जाता, तो हमें यहाँ पे बीप साउंड आता।
ठीक है फ्रेंड्स, मतलब क्या है कि इस सेक्शन में पैरेलल में जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो शॉर्ट हो जाने पे हमें इन दोनों पे इस तरह से चेक करने पे बीप साउंड आता है। तो इसे हम ऑफलाइन टेस्टिंग कहते हैं फ्रेंड्स। हम बिना किसी पावर दिए इसे चेक कर रहे हैं, इसलिए बाद में हम इसे पावर दे करके भी चेक करके देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया सबसे पहला टेस्टिंग हमारा। सॉकेट हमारा बिल्कुल ठीक है, हमें किसी तरह का कोई भी बीप साउंड नहीं आया है। इसके बाद अगर यहाँ पे मान लिया यदि हमें यहाँ पे बीप साउंड आ जाता तो हम क्या करते कि हम एक एक करके कंपोनेंट्स को चेक करते। हम ब्रिज डायोड को भी चेक करते और प्राइमरी वाइंडिंग को भी चेक करते ट्रांसफार्मर का, साथ ही साथ हम कैपेसिटर को भी चेक करते जो मेन कैपेसिटर होता है। तो ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, फ्यूज़ को चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है। तो इसे हम ऊपर से भी चेक कर सकते हैं, नीचे से भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए ऊपर से चेक कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं दोनों पिन पे फ्यूज़ को चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे हमेशा हमें बीप साउंड आनी चाहिए क्योंकि फ्यूज अंदर से कनेक्टेड होता है, तो हमें बीप साउंड आनी चाहिए मल्टीमीटर पे। यदि ये मल्टीमीटर पे बीप साउंड नहीं आती तो क्या होता कि यह ओपन हो चुका होता, मतलब फ्यूज़ डैमेज हो चुका होता। तो ये भी बहुत सारे कारणों से होता है ऐसा, लेकिन हमारे केस में ये बिल्कुल सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एनटीसी को चेक करेंगे फ्रेंड्स, जो यहाँ पे लगा हुआ है ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हो। इसे भी चेक करेंगे, इसे भी चेक करेंगे हम, और यहाँ पे भी हमें बीप साउंड आएगा, आप देख रहे हो। तो यहाँ भी हमें बीप साउंड आना चाहिए एनटीसी में, तभी हम इस एनटीसी को ओके मानेंगे। तो ये भी ओके है। इसके बाद हम सर्ज कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो यहाँ पे ब्लू कलर के लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं दोनों साइड में लगे हुए हैं। तो हम एक साइड का भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें किसी तरह का कोई बीप साउंड नहीं आना चाहिए और साथ ही साथ कोई भी वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए सिवाय एक के। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चेक किया, कोई भी वैल्यू हमें शो नहीं हुई सिवाय एक के, और कोई भी बीप साउंड नहीं आया। हम दूसरी ओर के सर्ज कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दूसरी ओर का सर्ज कैपेसिटर है, ये वाला, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें जो है फ्रेंड्स किसी तरह का कोई बीप साउंड नहीं आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और सिवाय 1 के कुछ भी वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए, तभी इस सर्ज कैपेसिटर को भी ओके माना जाएगा। तो देखिए हमारे केस में ये बिल्कुल ओके है, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम चेक करेंगे इस डिस्टॉर्शन कैपेसिटर को। अब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इस डिस्टॉर्शन कैपेसिटर को भी चेक करके देखते हैं। इस पर भी हमें कोई भी वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए सिवाय एक के। देखिए फ्रेंड्स, अब देख पा रहे हैं हमें कोई भी बीप साउंड नहीं आ रहा है और सिवाय एक के कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टॉर्शन कैपेसिटर जो है ये बिल्कुल ओके है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है ये कॉइल। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इस कॉइल को चेक करेंगे। ये 4 पिन का है, 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसके 4 पिन यहाँ पे हैं फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो 1 2 3 4। तो हम इस तरह से चेक करेंगे। इस दोनों को चेक करने पे हमें बीप साउंड आना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये कॉइल है, इंडक्टर जिसे कहते हैं, ये अंदर से कनेक्टेड है। यदि ये कट हो जाता तो हमें किसी तरह का कोई बीप साउंड नहीं आता और ये फॉल्टी की कैटेगरी में चला जाता। तो हमारे केस में ये ओके है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरी ओर भी हम चेक कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमें बीप साउंड आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तभी इसे ओके माना जाएगा, मतलब हमारे केस में ये पूरी तरह से ओके है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम दूसरी ओर के पिन पे टच करें तो हमें कोई भी वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी तरह का कोई भी बीप साउंड आना चाहिए, ठीक उसी तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इतने ही कंपोनेंट्स एसी इनपुट सेक्शन में लगे होते हैं फ्रेंड्स, और इसे ही हम पहले चेक करते हैं कि क्या फॉल्ट आया है, तभी हम इसके बाद आगे के सेक्शन में चेक करते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि कंपोनेंट्स के क्या क्या काम हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं सॉकेट के बारे में बताना चाहूँगा। ये सॉकेट जो है आप देख पा रहे हो, ये सॉकेट का काम है एसी इनपुट को, एसी को लेना इनपुट के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, 230 या 240 वोल्ट इसी सॉकेट से
इस सेक्शन में इन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पे ये फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ का क्या काम है? फ्यूज़ का काम है जैसे अगर ज़्यादा करंट आता है तो ये शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड, तो ऐसे में फ्यूज़ क्या होता है, वो डैमेज हो जाता है या ये जल जाता है या इंटरनली ओपन हो जाता है और पूरी तरह से आगे के सर्किट को जो प्रॉब्लम होने वाला रहता है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये सर्ज कैपेसिटर क्या काम करता है। ये सर्ज कैपेसिटर जो है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि सर्किट में आने वाले सर्ज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। और यहाँ पे फिर आगे आप देखोगे एनटीसी का भी अपना एक काम होता है, तो एनटीसी भी सर्किट प्रोटेक्शन के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कंपोनेंट और होता है जो कि नहीं यहाँ पे दिख रहा है, जिसे हम एमओवी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी हमारा ये सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉइल जो है, ये वो सप्लाई जो होती है एसी, उसे ये क्लियर करता है और आगे की सर्किट में भेजता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे एसी इनपुट सेक्शन की पूरी जानकारी। जब भी आप किसी सर्किट को रिपेयर करोगे तो आप इसी सेक्शन को सबसे पहले पाओगे और आप रिपेयरिंग की शुरुआत इसी सर्किट से आप करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जब भी आप फ्यूज़ को चेक करोगे मल्टीमीटर से, तो इसे आप कंटिन्यूटी वाले मोड से चेक करोगे। अगर ओपन होता है या फिर शॉर्ट होता है तो इसे फ्यूज को बदलना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख पा रहे हो। यदि यहाँ पे एमओवी लगा होता तो एमओवी को चेक करने के लिए फ्रेंड मैं बता दे रहा हूँ आपको, जब भी आप उसे चेक करोगे तो आप उसके रेजिस्टेंस को चेक कीजिएगा। जैसे कि लो रेजिस्टेंस यदि बताए तो एमओवी शॉर्ट हो चुका है, आपको ये समझ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, एनटीसी की यदि मैं बात करूँ तो इसे जब भी हम उसे चेक करेंगे, जैसे कि अभी हमने कॉल टेस्टिंग करी बिना किसी पावर दिए, तो एनटीसी को क्या हुआ कि हमें कुछ वैल्यू शो हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें 10 ओम या 50 ओम के आसपास हमें शो करेगा। और अगर ओपन है तो हमें कोई भी वैल्यू शो या फिर बीप साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरह से एनटीसी को हम चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और बने रहें मेरे साथ आने वाले वीडियो सीरीज़ में वीडियो के अंत तक, ताकि आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे कि एसएमपीएस को रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।